बहुत से ज़्यादा ये 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। पेटीकोट पड़ा हुआ है तो आप हल्की हाल उसको बना सकते हैं। तो देखिए ये मेरे पास में एक 6 कली का पेटीकोट है। तो यहाँ पे हिप्स 40 हैं। फिर आसन का नाप चाहिए होगा, तो आसन यहाँ पे 25 है। और ऐसे ही अब हम यहाँ पे इंची टेप रखेंगे और हम इसको एक हाफ मार्क कर देंगे इस तरह से। बस सिलाई के लिए 1/2 इंच का मार्जिन इसमें ऐड करना है और हमें कट करते चले जाना है। इलास्टिक लगी हुई है यहाँ पे, ये कैसे लगाई जाएगी ये मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया। और अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं अल्पना और आप देख रहे हैं फोकल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक रीयूज प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, जिसमें कि हम 6 कली के पेटीकोट से पैंट बनाना सीखेंगे। आपने हमारे चैनल पे पिछले वीडियोस जो देखे होंगे उसमें हमने पेटीकोट का रीयूज करना आपको बताया था, जिससे कि हमने प्लाजो बनाना सिखाया था। आज हम आपको 6 कली के पेटीकोट से पैंट बनाना सिखाएंगे। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये पैंट किस तरह से बनेगी या बनने के बाद में कैसी लगेगी। तो देखिए मैंने ये एक पेटीकोट से पैंट बनाया है। मैं आपको बता देती हूँ, ये जो इसका बॉटम बना है ये बना है इसके कमर वाले पार्ट से, और ये जो इसका घेरा बना है, हिप्स बने हैं या इसकी कमर या बेल्ट बना हुआ है, ये बना है इसके घेरे वाले पार्ट से। आप देख सकते हैं कि पैंट में कितना अच्छा शेप आया है, कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। और ये 6 कली के पेटीकोट से बनी हुई है। आपको इसमें यहाँ पे फ्रंट में तो जोड़ नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अंदर की साइड में आपको ये जो जोड़ नज़र आ रहे हैं ये वही 6 कली जो थी उनसे ही जोड़ आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक ये सिंपल और बहुत ही जल्दी बनने वाला पैंट बनाना सीखते हैं, जो कि हमारे एक पुराने पड़े हुए पेटीकोट से सीखेंगे हम। तो देखिए ये मेरे पास में एक 6 कली का पेटीकोट है। इस पे मैंने कलियां थोड़ी सी मार्क करी हुई हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि ये इसमें कलियां हैं, ये जो मार्किंग हो रखी है। देखिए मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ। ये जो यहाँ पे जोड़ डाला हुआ है ये 2 कलियाँ हो गई। फिर ये इतना चौड़ा वाला पार्ट ये 2 कली हो गए। और देखिए यहाँ पे ये जो स्टिचिंग डली हुई है यहाँ पे ये 2 कलियाँ हो गई। तो ये टोटल मिला के ये 6 कलियाँ हो गई। ये जो है ये इसका नेफे वाला पार्ट है, और ये जो है ये इसका घेरे वाला पार्ट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फोल्ड किया हुआ था, तो मैंने इसकी फोल्ड को खोला हुआ है। ये पेटीकोट लेंथ में बहुत ज़्यादा था तो इसलिए इसको खोला गया है। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें अब हमें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें ये एक 6 कली का पेटीकोट चाहिए होगा। अगर आपके पास में 6 कली का नहीं है, 4 कली का पेटीकोट है और उसका घेर पर्याप्त है कि आप इसमें से आराम से अपने लिए एक पैंट बना सकती हैं 4 कली के पेटीकोट में। और अगर आप पतले हैं तो आप आराम से 4 कली के पेटीकोट को भी इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसका पैंट आप इसी तरह से बना सकते हैं। मेजरमेंट वगैरह कैसे लेना है ये सब कुछ मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें कि हम क्रॉच कैसे नापते हैं या फिर हम उसकी कटिंग कैसे करते हैं। वो अगर आपने इस चैनल पे नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर ज़रूर देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक सीजर, इंची टेप और एक चॉक की ज़रूरत पड़ेगी, और ऑब्वियसली एक मेजरमेंट की। तो जो फार्मूला मैं आपको बताऊंगी सेम उसी फार्मूले को फॉलो करके आप अपने मेजरमेंट से एक पैंट की कटिंग कर सकते हैं। और ये सेम फार्मूला फॉलो करके आप अपने किसी भी पैंट की कटिंग कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पेटीकोट वाले ही पैंट की कटिंग इस फार्मूले से कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम अपना मेज़रमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको किस तरीके से बिछाया जाएगा हम वो देख लेते हैं। तो देखिए जैसे कि ये पेटीकोट है तो इसमें यहाँ पे इस तरह से ये एक भाग इसका जो बीच से हमने इसे फोल्ड करा है, तो फोल्ड करने के बाद में ये हमें ये स्ट्रेट पार्ट मिल गया, इसका एकदम स्ट्रेट लाइन मिल गई। तो इसको तो हम रखेंगे, ये बंद वाली साइड आएगा, और जो खुली वाली साइड आएगा वो इस तरह से ये बायस वाला जो कि थोड़ा सा टेपर होता है ये वो वाला साइड आएगा। इसको पहले हम अच्छे से एकदम फिनिशिंग से बिछा लेते हैं। आई होप कि आपको ये स्क्रीन पे पूरा सब कुछ अच्छे से नज़र आ रहा हो। देखिए इस तरह से हमने इसे बिछा लिया। ये सीधी वाली साइड हम अपनी साइड रखेंगे, बंद वाली साइड, और खुली वाली साइड हम अपोजिट साइड रखेंगे। तो अब हम एक मेज़रमेंट ले लेते हैं। जैसे कि मैंने लिया लंबाई मुझे 33 चाहिए है, ठीक है। इसमें हमारा कमर का नाप नहीं होगा क्योंकि ये पूरा इलास्टिकेटेड होता है। फिर हिप्स चाहिए है, तो यहाँ पे हिप्स 40 हैं। फिर आसन का नाप चाहिए होगा, तो आसन यहाँ पे 25 है। अब ये आसन मैंने 25 कैसे निकाला है इसको देखने के लिए और इसको सीखने के लिए आपको हमारा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि हम आसन या क्रॉच कैसे काटे वो उस वीडियो का टाइटल है। और उसके साथ में मैंने प्लाजो और पैंट की कटिंग का पूरा वीडियो डाला हुआ है, उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वो आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख सकते हैं। अब हमें चाहिए होगी मोहरी, तो मोहरी हमें 8 चाहिए है। आपको जितनी भी चाहिए हो, आपके हिप्स, आसन, लंबाई जो भी हो आप उस हिसाब से देखिएगा।
जो हमारी लंबाई होगी वो हमारी लंबाई फुल होगी, उसमें हमें प्लस करना होगा बेल्ट में फोल्ड करने के लिए और नीचे फोल्ड करने के लिए। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ, जब मैं कटिंग करूँगी वो मैं तभी बताऊँगी आपको। हिप्स का हमें चौथा भाग लेना होगा, आसन जो है इसका हमें दूसरा भाग लेना होगा, मोहरी जो है इसका हमें दूसरा भाग लेना होगा। यहाँ हमें हिप्स में कुछ भी प्लस नहीं करना है, आसन में हमें कुछ भी प्लस नहीं करना है, मोहरी में कुछ भी प्लस नहीं करना है। ये पूरा मेथड है इसकी कटिंग का, पैंट की कटिंग का। तो चलिए अब हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ये मेजरमेंट लिख दिया है, आप ये फॉर्मूला चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हिप्स का चौथा भाग हो गया, ये आसन का दूसरा भाग हो गया और ये मोहरी का दूसरा भाग हो गया। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से फिनिशिंग करके बिछा लेते हैं। देखिए पूरा चारों लेयर इक्वल आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारी बेल्ट लगेगी तो हमें इसको बेल्ट के लिए छोड़ना है इतने हिस्से को। तो ये हम इसे यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा बॉटम बनेगा, तो इसको हम बॉटम, ये थोड़ा सा यहाँ पे ऊंचा नीचा टेपर है तो उसको हम स्टिचिंग करते समय प्रॉपर कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, टेक्निकल थोड़ा सा इशू आएगा क्योंकि ये कपड़ा बायस है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर फिर कटिंग करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से कटिंग होनी है। और हमारी जो गाइडलाइन होगी वो ये वाला जो इसका फोल्डेड पार्ट है वो होगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले लेंथ नापते हैं। तो हमें जो फर्स्ट हमें काम करना है वो हमें ये करना है कि जो हमें यहाँ पे जो हमें इलास्टिक का पार्ट है उसको हमें छोड़ देना है, जितना भी हमें फोल्ड करना है। तो यहाँ पे ये जितना भी आ रहा है, जो मैंने ये स्टिच किया हुआ था, तो ये पार्ट जितना भी आ रहा है मैं उसको उतना इलास्टिक लगाने के लिए छोड़ दूँगी। अब इसके बाद में हम लंबाई मेज़र करेंगे। यहाँ से ये जो बेल्ट वाला पार्ट है इससे हम 33 मेज़र कर लेंगे। ये 33 आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने 33 मार्क किया। 33 मार्क करने के बाद में हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। आप ये सब मत देखिएगा कि यहाँ पे टेढ़ा हो रहा है या सीधा हो रहा है, हमें अपनी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि हमारे स्केल के अकॉर्डिंग, हमारे रूलर के अकॉर्डिंग चलेगी। अब हम वापस से आते हैं इस पर। तो देखिए अब ये हमारी जो लेंथ आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमें 33 चाहिए है। तो यहाँ पे ये हमारा 33 कंप्लीट हो गया। तो अब हम यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इन सब चीज़ों को मत नोटिस करिएगा, ये हम फोल्ड करते समय इसको एक सा प्रॉपर फोल्ड कर देंगे, क्योंकि ये जो है ये पूरा राउंड हो चुका है और यहाँ पे ये थोड़ा सा टेपर हो चुका है, तो उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, हमें ध्यान देना है हमारे मेजरमेंट पे। अब जो हम सेकंड नाप लेंगे यहाँ से, क्योंकि कमर इसमें इलास्टिक लगनी है तो इसमें कमर का नाप नहीं लिया जाएगा। अब हम लेंगे हमारे आसन का नाप। तो जैसे कि ये आसन आ रहा है 25, तो 25 का आधा होता है 12.5। तो मैं यहाँ पे इंची टेप को रखूंगी और 12.5 ये हो गया, तो मैं एग्जैक्टली यहाँ पे 12.5 पे मार्क कर दूंगी। हमारे पुराने वीडियोस पे काफ़ी लोगों के कमेंट थे कि आपने ये 12.5 कैसे ले लिया, ये कैसे आ गया मेजरमेंट। तो इसको सीखने के लिए मैंने आपको वही बोला कि आपको सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे। तो ये अब हमारा आसन हो गया, ये हमारे आसन की लंबाई हो गई। अब यहीं पे ही हम यहाँ से ये आसन की हमने लंबाई ले ली। अब यहाँ पे हम हिप की गोलाई नापेंगे। तो हिप की गोलाई जो है, हिप कितना आ रहा है 40, ठीक है। तो 40 का चौथा भाग कितना होगा 10। तो पहले हम यहाँ से 10 नापेंगे। ये हमने 10 मेज़र किया। मैं दूसरे कलर की चौक ले लेती हूँ क्योंकि सारा कुछ मिक्सअप हो जाएगा। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, हिप्स का चौथा भाग 10 हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे 10 पे रखा और ये मैंने एक यहाँ पे मार्क कर दिया। अब हमें इसमें यहाँ पे हमने लूजनेस कुछ भी नहीं डाली है, लूजिंग हम यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच की लूजिंग डालेंगे और 1.5 इंच का ही हम एक और मार्क करेंगे। तो हमारे जो हिप्स हो गए वो टोटल 11.5 हो गए। देखिए यहाँ से 10 से हमने 1.5 इंच की लूजिंग डाली तो ये 11.5 पे आ गया। और यहाँ से सीधा एक ये मार्क और हमने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमने 1.5 इंच और बढ़ा दिया। अब ये वाली जो लाइन है इससे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली और जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था 1.5 इंच का, वहाँ पे हम एक कर्व ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमने एक कर्व ड्रॉ कर दिया। अब कर्व ड्रॉ करने के बाद में ये हमारा ऊपर का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे के पार्ट पे आते हैं और यहाँ से इसका हम सेंटर ले लेंगे। देखिए ये वाली लाइन है, यहाँ से यहाँ पे आना है। तो अब हम इसको यहाँ से इस तरह से इंची टेप रखेंगे और यहाँ पे हम एक हाफ का इस तरह से मार्क करेंगे। और ऐसे ही अब हम यहाँ पे इंची टेप रखेंगे और हम इसको एक हाफ मार्क कर देंगे इस तरह से। ये हाफ मार्क करने के बाद में अब हम एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर की। आप ये मत देखिएगा कि ये लाइन तिरछी जा रही है, ये इसका सेंटर आ रहा है, नहीं, वो उसका सेंटर नहीं आ रहा है। जो हमने मार्क करा है वही उसका सेंटर आ रहा है। तो हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ये सबसे इजी तरीका है पैंट बनाने के लिए। इसमें आपको कोई ज़्यादा मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप सिंपल से 2-3 मेजरमेंट लीजिए और आराम से आप काम कर सकते हैं। अब हमारा जो बॉटम था
वो हमारा बॉटम कितना आ रहा था, मोहरी आ रही थी हमारी 8, तो 8 को हमने 2 से भाग किया तो हो गया हमारा 4। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से 4 हम यहाँ पे लगाएंगे निशान और 4 ही हम यहाँ पे लगाएंगे निशान। ठीक है, बस हमें इतना करना है और कुछ भी नहीं करना है इससे ज़्यादा। अब हमने इंची टेप को ऐसे रखना है और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह से, और इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इंची टेप रखना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये आपका पैंट का पूरा मेजरमेंट हो गया। अब हम इसको कट कर लेते हैं। इसकी कटिंग करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, बस अब हम इसको स्ट्रेट कट करते जाएंगे। किस तरीके से वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अब हमें क्या करना है कि बस सिलाई के लिए 1/2 इंच का मार्जिन इसमें ऐड करना है और हमें कट करते चले जाना है। ये 1/2 इंच का मार्जिन हम बस थाइस तक ही डालेंगे इसमें, उसके बाद में फिर हम 1/2 इंच का मार्जिन नहीं देंगे इसमें, फिर 1/2 इंच से कम कर देंगे मार्जिन, और ये पूरा नीचे तक इस तरह से कट कर देंगे। ऐसे ही हम यहाँ पे कट कर देंगे। तो पहले बॉटम को इस तरह से कट करेंगे, बस यहाँ से हम इसमें 1/2 इंच का ये थाइस तक एक मार्जिन ऐड करते हुए चले जाएंगे। अब हम इसकी 2 पार्ट कट कर लेंगे यहाँ से। ये 1/2 इंच का मार्जिन हमने यहाँ पे इसलिए छोड़ा है क्योंकि जब हम यहाँ से स्टिच करेंगे और यहाँ से स्टिच करेंगे तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, लेकिन जब हम इसका मार्जिन छोड़ के मार्जिन पे हम स्टिच करेंगे तो ये बिल्कुल भी छोटा नहीं होगा। अब हम इसमें नॉचेस लगा लेंगे। इसी तरह से नॉचेस हम नीचे लगा लेंगे। नॉचेस लगाने से ये होगा कि जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो स्टिचिंग प्रॉपर हमारी आती है। अब ये वाला जो पार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा है, तो हम इसे कट कर देंगे। जो मैंने आपको येलो वाला दिखाया था उसमें मैंने कट नहीं करा था, उसमें उसी में फ़ोल्ड कर दिया था। अब ये इस तरह से यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप कि कितना ही इजी और 5 मिनट में कट होने वाला ये पैंट प्लाज़ो है जो कि मैंने आपको पेटीकोट से बनाना सिखाया। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं, स्टिचिंग कैसे करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मशीन पे आ चुके हैं और अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। देखते हैं कि अब ये पैंट प्लाज़ो हम किस तरह से स्टिच कर सकते हैं। तो मशीन में धागा ऑलरेडी डाला हुआ है। अभी देखिए, हमें सबसे पहले ये करना होगा कि ये यहाँ पे जो आपको ये स्टिचिंग की लाइन दिख रही है, हमें इसको मजबूत करना होगा। देखिए, वैसे तो इसमें ऑलरेडी एक स्टिच लगा हुआ है, लेकिन हम फिर भी इसको एक बारी सिक्योर करने के लिए यहाँ पे हम एक स्टिच और लगा लेते हैं। तो ये हम जितनी भी इसमें स्टिचिंग आ रही है, हम सबके ऊपर एक स्टिच और लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये इसके ऊपर एक स्टिच और लगा ली है। अब मैं आपको बाकी सारे में स्टिच कर दिखाती हूँ। तो देखिए, अब हम देख सकते हैं कि इस तरह से ये हमारी स्टिचिंग चारों पार्ट में लग चुकी है। ये देखिए यहाँ पे स्टिच हो चुका है ये, और ये इसी तरह से मैंने इसमें भी स्टिच कर दिया है। तो ये हमें इस तरह से इसको स्टिच करना कंपलसरी होगा, क्योंकि ये वाली जो पेटीकोट की स्टिचिंग होती है ये बहुत वीक होती है और ये खींचने पे ये निकल के अलग हट जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको मिला के ये जो हमारे 2 पार्ट है फ्रंट और बैक के, चार पार्ट है जो कि 2 फ्रंट 2 बैक है। तो अब हम इनको इस तरह से प्लेस करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम प्लेस करेंगे और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्रॉच स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, इसको इस तरह से मिलाकर रखना होगा हमें और ये पूरा क्रॉच स्टिच करना होगा। तो चलिए अब ये क्रॉच स्टिच करना देख लेते हैं। ये जो नॉचेस लगाए हुए हैं, नॉचेस को इक्वली मिलाकर चलना है हमें। यहाँ से वही 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है। हमेशा स्टिचिंग करने से पहले लॉक करेंगे और जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड्स होंगे उनको हम कट करते चलेंगे। को थोड़ा ध्यान से रखेंगे क्योंकि ये वॉश किया हुआ कपड़ा है और लट्ठा या एकदम प्योर खादी टाइप का कपड़ा होता है, तो ये चिपकता है ये। बस वही जितना मार्जिन हमने छोड़ा होता है उतना मार्जिन देके हमें इसमें पूरा ये देखिए इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये ब्लैक कलर है तो थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसलिए मैं आपको उठाकर स्क्रीन पर बार बार दिखाती हूँ। अब ये फ्रंट और बैक के दोनों साइड्स हो गए हैं। अब हम इसको पूरा ऊपर से नीचे तक स्टिच करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए,
इस तरह से फ्रंट और बैक को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और हम इसमें साइड सीम देना स्टार्ट कर देंगे यहाँ से। ये देखिए इस तरह से हम इसको मिलाकर रखेंगे पूरा नीचे तक, बॉटम तक। ये जो नॉचेस लगाए गए हैं ये इसीलिए लगाए गए हैं कि ये एकदम इक्वल आता जाए। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ऐसे आ रहा है और इसी तरह से हमें ये ऊपर से नीचे तक पूरा स्टिच कर देना है। तो चलिए अब इसको स्टिच कर लेते हैं, वही 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए। ये देखिए नॉचेस को इस तरह से हमें मिलाना होगा, ऊपर से नीचे तक लाते हुए इस तरह से मिलाकर हम इसे स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए ये इसका एक साइड कंप्लीट हो गया। अब हम ये इसका दूसरी वाली साइड भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे नॉच को मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये इस नॉच को मिलाते हुए इक्वली हम अब इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और वापस से वही नीचे वाले नॉच को मिलाएंगे और दोनों को बिल्कुल बराबर पार्ट रखते हुए इस तरह से मिलाते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसका बेस पूरा रेडी हो चुका है। ये यहाँ से भी स्टिच हो चुका है, आसन भी स्टिच हो चुका है और इसके ये साइड्स भी स्टिच हो चुके हैं। अब हम स्टिच करेंगे इसका बॉटम। तो बॉटम स्टिच करने के लिए हमने जो इसमें नॉचेस लगाए हुए हैं उसको पहले हम इस तरह से मिला लेंगे। तो हमारे नॉचेस जहाँ कहीं पे भी आ रहे हैं पहले हम उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि सिलाई का टाका मोटा आ रहा है या फिर सिलाई का टाका सही नहीं आ रहा है तो आप इसके ऊपर एक डबल स्टिच भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको काफ़ी इजी टेक्निक बता रही हूँ इस बॉटम को स्टिच करने के लिए। आप इस तरह से बॉटम को पकड़ लीजिए नॉचेस लगाने के बाद में और सबसे पहले सेंटर से सेंटर मिला लीजिए। देखिए ये जो नॉच है, ये जो नॉच आ रहा है यहाँ पे, तो पहले हम इस नॉच को हम यहाँ पे एक मार्क कर लेते हैं। एक नॉच हमारा यहाँ पे लगा हुआ है और एक नॉच हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। क्योंकि ये फैब्रिक ऑरेबी है तो इसलिए इसको थोड़ा सा हमें संभल कर फोल्ड करना होगा। तो पहले हम इसको इस तरह से बिल्कुल इक्वली मिला लेते हैं। अगर आपको पिन्स वगैरह लगानी हो तो आप पिन्स वगैरह से भी इसको फोल्ड कर सकते हैं, बट मैं आपको इसको इसी तरह से फोल्ड करके बताऊंगी। तो अभी मैं आधा इस तरफ स्टिच करूंगी, आधा इस तरफ स्टिच करूंगी और आधा इस तरफ स्टिच करूंगी। ये कच्ची सिलाई होगी, उसके बाद में हम इसमें हेमिंग करने वाले हैं। तो इसमें एक फ़ोल्ड और हम छोटी सी लगाने वाले हैं और फोल्ड लगाने के बाद में इस तरह से 4 नंबर की बड़ी वाली बखियाँ हम, जो सबसे बड़ा स्टिच होता है, उससे हम इसे दबाना स्टार्ट करेंगे। मुझे बॉटम्स पे हेमिंग ज़्यादा पसंद है तो मैं हेमिंग करना ही ज़्यादा कंफर्टेबल रखती हूँ। अब हम इसका बॉटम फोल्ड करेंगे। तो बॉटम फोल्ड करने के लिए पहले तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। देखिए थोड़ा सा इस तरह से ये टेपर में आया हुआ है, तो इसको हम अब किस तरह से फोल्ड करेंगे। अभी हम क्या करेंगे कि पहले हम इसको यहाँ पे इस तरह से इतना छोटा इस मार्क से दबाएंगे। और ये मैंने एक कच्ची सिलाई लगाई हुई है क्योंकि मैं इसके ऊपर हेमिंग करने वाली हूँ बाद में। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो देखिए अभी ये इतना छोटा बड़ा आ रहा है, जैसे कि आप ये सेंटर देख पा रहे होंगे इसका ये सेंटर प्रॉपर नहीं आ रहा है और यहाँ वाला ये भी इसमें इतना झोल आ रहा है। तो ये झोल ना आए और सेंटर प्रॉपर आए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम इसको इस तरह से रखेंगे इक्वली। ये हमारा सेंटर हो गया और हम इस वाले फैब्रिक को खींचेंगे। ये जो हमारा ऊपर वाला फैब्रिक है जहाँ से हम फोल्ड कर रहे हैं उसको हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे। हम इतना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे कि ये हमारा एकदम इक्वल आ जाए। ये हमें इतना ज़्यादा स्ट्रेच करना है और नीचे वाले फैब्रिक को हमें थोड़ा सा हल्का सा नम छोड़ना है। बस ये जो सिलाई है इसको सिलाई पे ही लेकर आना है। बस कोई ज़्यादा टेक्निक नहीं लगी है उसमें, बस थोड़ा सा अगर हम ध्यान से स्टिच करेंगे, क्योंकि ना ये फैब्रिक ऑरेबी हो जाता है, तो ऑरेबी होने के बाद में थोड़ा सा उसको ध्यान से हमें स्टिच करना होता है। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक सा आ गया। देखिए अब आप देख सकते हैं कि ये बॉटम बिल्कुल दोनों ही साइड से ये बराबर से फोल्ड हो गया और ये बिल्कुल सीधा बॉटम आ गया। ये देखिए जब इस पर प्रेस हो जाएगी तो ये बिल्कुल एक सा आ जाएगा, कहीं पे कोई झोल नहीं है, यहाँ पे ये हेमिंग लग जाएगी इसमें। तो चलिए इसी तरह से अब हम दूसरा वाला भी फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए उसी टेक्निक से हमने दूसरे वाले की भी फोल्ड लगाई हुई है। आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसको यहाँ पे दबा रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से इसको हम दबा रहे हैं और इसको यहाँ पे फोल्ड करके और पूरे प्रेशर के साथ में हम इसको स्ट्रेच करेंगे इस तरह से, ताकि हमारे नीचे वाला फैब्रिक जो बड़ा है वो हमारा सही
पोजीशन पे आ जाए, और ये वाला जो छोटा हो गया है क्योंकि इसमें ऐसे राउंड कर्व आ गया था तो उसकी वजह से इसको इस तरह से हम स्ट्रेच करेंगे। और स्टिच के ऊपर ही हम इसको लाकर मिला देंगे। तो देखिए ये वाला बॉटम भी रेडी हो गया। अब ये दोनों बॉटम हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो स्टिच करने के लिए हम पहले एक इसके सेंटर में टॉप स्टिच कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये क्रॉच है इसलिए क्रॉच से सिलाई खुल जाती है। अब इसी साइड से हम यहाँ से दूसरे वाले क्रॉच पे सिलाई लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों क्रॉच पे टॉप स्टिच हो चुकी है। अब हम इसके सेंटर में सिलाई लगाते हैं यहाँ पे, जो कि इसकी फिटिंग लाइन होगी। इस तरह से हम दोनों साइड से ये सिलाई मिलाते हुए और यहाँ पे हम इसको इस तरह से मैच करेंगे और इसमें स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए इसको प्रॉपर ऐसे मिलाएंगे। और वही 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। अब ये क्रॉच पे आएंगे तो इसकी दोनों साइड की सिलाइयों को एक ही डायरेक्शन में हम फोल्ड करेंगे। देखिए ये वाला भी उस तरफ जा रहा है और ये वाला भी उस तरफ जा रहा है। अब एक बार ये दोनों के बॉटम को मैच कर लेते हैं। मैच करने के बाद में देख लेते हैं कि कितना हमें मार्जिन छोड़ना है यहाँ पे सिलाई के लिए। तो इस तरह से एक मार्क कर लेंगे और फिर इसमें सिलाई लगा के इसको पूरा रेडी कर देंगे। तो देखिए इलास्टिक कैसे नापते हैं। जितनी भी हमारी कमर होती है उसमें से हम 5 इंच माइनस कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे कमर का साइज़ आ रहा है 36, तो 36 में से हम 5 इंच माइनस करेंगे, 5 या 6 इंच। तो 36 ये है तो 1 2 3 4 5, तो मैं लगभग 30 पे ले लूँगी तो वो बिल्कुल फिक्स आ जाएगा। मैं 6 इंच कम करके इसको 30 पे ले रही हूँ मैं। तो ये हमारा यहाँ पे 30 आ रहा है, तो यहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे और पूरा इसको हम 30 इंच का एक राउंड स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे ये एक जोड़ आया है क्योंकि ये थोड़ी मेरे पास में कम पड़ गई थी, तो ये 2 टुकड़े पड़े हुए थे। आप भी ऐसे स्टिच कर सकते हैं। अगर आपके पास में इलास्टिक कम पड़ जाए तो आप भी इस तरह से इसमें जोड़ लगा सकते हैं। अब देखिए इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे और इसमें बहुत सारी हमें सिलाइयाँ लगानी होंगी। और देखिए इस तरह से ये एक वेस्ट बेल्ट रेडी हो गया है। वेस्ट बैंड या वेस्ट बेल्ट आप जो भी बोलना चाहें वो रेडी हो चुका है। अब इसके बाद में हम इसको उस जो हमने अपना पैंट सिला है उसके हम नेफे के अंदर इसको हम स्टिच करने वाले हैं। तो अब आप देखिए कि ये पूरा पैंट बिल्कुल बेसिक है, ये पूरा रेडी ही हो चुका है। बस अब हमारा इसका ये बॉटम बचा है, ये सॉरी अब हमारे पास में इसकी इलास्टिक बची है सिलने के लिए। तो अब हमने इलास्टिक के लिए कितना जगह छोड़ा था अब हम उसको मार्क कर लेंगे। तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे ये निशान लगाया था तो हम चौक से इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और यहाँ पे भी हम इस निशान को उठा लेंगे। तो ये हमारा चारों में लगा हुआ है, तो हम चारों में इसी तरह से इस निशान को उठा लेंगे ताकि हमें उस तरफ दिक्कत ना हो देखने में। ये देखिए इस तरह से यहाँ से और यहाँ पे, ताकि फोल्ड करने में वो इक्वल आए, कुछ भी छोटा बड़ा ना हो। तो ये हमने चारों साइड से निशान उठा लिए इसके। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ये ऑलरेडी फोल्डेड है क्योंकि ये इसका बॉटम था और ये फोल्डेड था, तो यहाँ से तो हमें कुछ करना होगा नहीं। तो बस अब हमें क्या करना है, हमें इस तरह से अपने बेल्ट को रखना है, इलास्टिक के बेल्ट को,
और इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देना है। तो ये जो मार्क आ रहा है, ये मार्क एकदम इस तरह से इक्वल आना चाहिए, बराबरी पे आना चाहिए ये मार्क। बस अब हमें इतना ध्यान रखना है। और हमारी जो मशीन चलेगी वो यहाँ पे चलेगी, इस जगह पे। ठीक है, तो हम इसको खींचते जाएंगे और इसको हम स्टिच करते जाएंगे। तो ये इतना तो आपको भी अंदाज़ा लग ही जाएगा जब आप स्टिच करेंगे, ये कितना बड़ा आ रहा है, कितना छोटा आ रहा है, तो इक्वली चलते जाएगी मशीन। मार्किंग करना, नॉचेस वगैरह लगाना इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि आपकी स्टिचिंग एकदम प्रॉपर आती जाए। बस इसको खींचते जाएंगे और हम इस तरफ से बढ़ा के इसको सिलते जाएंगे। इलास्टिक लगाना सबसे ईजी तरीका होता है ये। देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ये देखिए, ये जो नॉच है ये इस तरह से यहाँ पे इसको दबाते चले जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। ये देखिए, वापस से इसका ये नॉच आ गया। इसको इस तरह से खींचते जाएंगे और पूरी इलास्टिक इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी इलास्टिक इसमें ऐड हो चुकी है, ये पूरा पैंट रेडी हो चुका है। अभी हम इसके सेंटर में एक सिलाई और लगाएंगे, वो कैसे लगाते हैं मैं वो भी आपको सिखा देती हूँ। बाकी ये धागे वगैरह जो है इसको हम फिनिशिंग कर लेंगे, सारे धागे धुगे हट जाएंगे। तो चलिए अभी हम पहले इसकी सेंटर की स्टिच कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि इलास्टिक जल्दी से मुड़ जाती है, इसलिए हम इसे इस तरह से दबाएंगे और इसको ऐसे खींचते हुए पूरे प्रेशर के साथ में हम इसे खींचेंगे, पूरे प्रेशर के साथ में खींचेंगे। और ये देखिए, ये एक और पैंट बन के रेडी हो गया। आप देख सकते हैं ये इसका बॉटम है, अभी बॉटम में हेमिंग होनी बाकी है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी अच्छी सी शेप आई है पूरी। ये थोड़ी सी शॉर्ट पैंट बनाई गई है, तो ये आपको पहन के इसका ट्रायल भी दिखाया जाएगा कि ये कैसी लग रही है पहनने के बाद में। आप देख सकते हैं कि इसमें ये पूरी इलास्टिक लगी हुई है यहाँ पे। ये कैसे लगाई जाएगी ये मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया। बाकी स्टिचिंग करने का तरीका आपने देख लिया कि कितना इजी है इस पैंट को बनाने का तरीका। अगर आपको कहीं जाना है और इनकेस आपके पास में कोई बॉटम नहीं है किसी की मैचिंग का और कोई वेस्ट पेटीकोट पड़ा हुआ है, तो आप हल्की हाल उसको बना सकते हैं और बहुत से ज़्यादा ये 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी कटिंग और स्टिचिंग होकर। ये इतनी ईजी मेथड में मैंने आपको ये पैंट बनाना सिखाया है। सो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा।